गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप देख सकते हैं कि मैं मम्मी दोनों गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मेरी बुआ के घर, जो कि है कोन्नागुर में। यहाँ टिम रास्ते में सो गया था और काफ़ी गर्मी था, तो वो अपना नींद कंप्लीट कर रहा था। मैं कुछ ऐसा रेडी हुई थी। ये कुर्ती मेरी दीदी दी है मेरे को पहनने के लिए। तो रास्ते में तो काफ़ी जैम था और मतलब काफ़ी ट्रैफिक पर। সন্দেশ খাবি? সন্দেশ খাবি? সন্দেশ খাবি? সন্দেশ দাঁড়া দাঁড়া। यहाँ मैं हमेशा टिम के लिए थोड़ा सा स्नैक्स कैरी करती हूँ। तो ये उठ गया था और इसका एक्चुअली लंच का टाइम हो रहा था, तो थोड़ा बिस्कुट, संदेश, भुजिया यही मैं ली थी। और आप देख सकते हैं मतलब ट्रैफिक में फंसने के बाद तो और ही बेकार लगता है। इतना गाड़ी यहाँ क्यों चलती है रास्ते में। मतलब दोपहर को भी इतना मतलब गर्मी था, प्लस हमारे गाड़ी का एसी भी काम नहीं कर रहा था। तो ये है दक्षिणेश्वर जाने का रास्ता। आप लोगों को तो पता ही होगा, दक्षिणेश्वर यहाँ का काफ़ी फेमस काली मंदिर है। और ये हम लोग बाली ब्रिज के ऊपर है। तो बाली ब्रिज को पहले विलिंगडन ब्रिज भी बोला जाता था, फिर बाली ब्रिज उसका नाम पड़ा। और उसके बाद अभी ये विवेकानंद सेतु बोल के भी इसको लोग बोलते हैं। तो ये साइड ऑफ द ब्रिज है कोलकाता और दूसरा साइड है हावड़ा, और नीचे हुगली रिवर, मतलब गंगा ही है वो, उसका नाम रखा गया है हुगली रिवर। ये पार्ट को बोला जाता है। तो ये हम लोग अभी उत्तरपाड़ा में घुसे हैं। आप देख सकते हैं एकदम गंगा के किनारे रास्ता है और घर सब भी गंगा के किनारे ही है। मुझे लगता है ये लोग को बहुत मज़ा आता होगा। तो पहुँचते पहुँचते पीछे हम लोग के लिए गरम गरम फ़िश फ्राई दी थी। वो घर ही में बना हुआ था, मतलब वो लोग बनाए थे, और चाय। फिर पापा बैठे थे खाने के लिए, उनको काशा का थाली में खाना दिया गया था। यहाँ सर्व किया जा रहा है, सलाद वगैरह सब कुछ था। और यहाँ ये तिल का बड़ा है, पकोड़ा है, जो घी के साथ खाया जाता है, मतलब राइस में घी मिला के। और फिर था ये फ़िश, फिर था ये मटन जो बनाई थी बुआ, बहुत ही मस्त था। सब कुछ टेस्ट तो अमेजिंग था। जब इनके घर में खाना बहुत ही अमेजिंग बनता है। मछली का पीस काफ़ी बड़ा था, मुझे तो खा के मज़ा आ गया। तो इसको बोलते हैं कुमड़ो डोगा। तो ये बहुत ही लाइट सब्ज़ी होता है, बहुत मतलब वेजिटेबल्स के साथ, बैंगन, फिर बहुत कुछ वेजिटेबल्स के साथ बनाया जाता है। खा के तो बहुत ही टेस्टी लगा। फिर चटनी भी था और दही और मिष्टी भी था। तो दही और मिष्टी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ टिम थोड़ा सो के उठ गया था। तो ये जगह मुझे अभी भी याद है, हम लोग बैठा करते थे और बाहर देखा करते थे। मुझे ये जगह बहुत पसंद था बुआ के घर में। पहले ये ग्रिल जैसा लगाया हुआ नहीं था, मतलब थोड़ा सा मतलब था, उसको क्या बोलेंगे, रेलिंग था, और बाकी ऊपर खुला हुआ था। तो हम लोग खेलते थे, बहुत मज़ा करते थे। यहाँ पे टिम खेल रहा है। फिर हम लोग थोड़ा छत पे गए। बुआ के घर से रेलवे ट्रैक दिखता है। इनका घर नज़दीकी है स्टेशन का। तो टिम ये ट्रेन, बहुत सारा ट्रेन देखा। तो मैं बचपन में यहाँ खड़ा होके ट्रेन देखती थी और मैं बाई करती रहती थी जैसे कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। बहुत मतलब यादें ताज़ा हो गई। ये है छत जहाँ पे हम लोग बहुत पटाखे फोड़ते थे। तो बुआ के यहाँ काली पूजा मनाया जाता था। तो यहाँ के भैया लोग जो थे वो लोग पटाखा बनाते थे अपने हाथ से, और हम लोग यहाँ छत पे आके फोड़ते थे। वाह, रात भर फोड़ते थे। और वो सब यादें, ये सब देख के ताज़ा हो गया। और टिम को तो नीचे जाना ही नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेन देखे जा रहा था। मतलब मैं करीब आधा घंटा उसको लेके ऊपर बस खड़ी रही ताकि ये मतलब जी भर के ट्रेन देखे। तो इनका ये बैकयार्ड है, जहाँ उसके बाद थोड़ा सा पानी, वाटर बॉडी है, जहाँ अभी पेड़ पौधे हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद है रेलवे ट्रैक। तो शाम को हम लोग करीब 7 बजे निकल गए थे। तो फिर हम लोग बाली ब्रिज क्रॉस करना ही था। तो ये है फ्रेंड्स दक्षिणेश्वर मंदिर, जिसके बारे में आप लोग को बता रही थी। तो ये काफ़ी फेमस है यहाँ में। मैं 2 बार ही गई हूँ, पर ये काफ़ी जागृत मंदिर इसको माना जाता है। तो आप अगर कभी भी कोलकाता आइएगा तो ज़रूर इस मंदिर पे जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। तो दोस्तों ये ब्रिज थोड़ा यूनिक है। यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं बल्कि ट्रेन भी चलती है इस ब्रिज के ऊपर से। ये जो आप स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है आपको, इसके अंदर रेलवे ट्रैक्स है और यहाँ से ट्रेन भी जाती है। तो आप लोग भी वीडियो में
काली माँ को प्रणाम कर लीजिए। ब्रिज से थोड़ा आगे आके हम लोग रुके थे, तभी ट्रेन पास किया। मतलब ये ट्रेन वो ब्रिज से होके ही निकला है, पर हमारा लक ख़राब था, हम लोग वो ब्रिज के वहाँ देख नहीं पाए, पर सामने आके हम लोग को दिख गया। तो ये मैं घर पहुँच गए थे, मुझे लगा था वो छोटी छोटी भूख जो शाम को लगती है, तो मैं गई थी बाहर। और ये दोस्तों है चुरमुर। मुझे बहुत पसंद है यहाँ का चुरमुर, तो मैं लेके आई थी मम्मी के लिए, पापा के लिए, मेरे खुद के लिए। हम और देख सकते हैं मैं तो बहुत ही स्पाइसी खाती हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना सारा मिर्चा यहाँ है। तो यहाँ मैं मम्मी के लिए भी लेके आई हूँ चुरमुर, पर मम्मी का एकदम बिना स्पाइसी है, कोई मिर्चा ही नहीं है, क्योंकि मम्मी स्पाइसी खा नहीं पाती है। The next day. ये है अगले दिन सुबह टिम का नाश्ता। ये है सूजी, मतलब ये है मीठा सूजी। तो टिम को थोड़ा मिला है स्क्रीन टाइम। देखिए बच्चों का आप जितना भी मना कीजिए, ये लोग थोड़ा ज़िद करते हैं तो देना ही पड़ता है। ये रहा मेरा गर्म पानी, खौलता हुआ धुआं निकल रहा है और पीऊँगी। दोस्तों, तो आज है अगली सुबह। हम लोग कल आ गए थे बुआ के घर से, तो आपने तो वीडियो देखा ही होगा। तो बुआ के घर में तो काफ़ी एंजॉय किया हमने, बहुत दिन बाद गए। तो मैं लास्ट गई थी आई थिंक मेरे बुआ की जो बेटी है उनके बेटी के शादी में गई थी, तो बहुत दिन हो गया नहीं गई थी। तो अच्छा लगा, इतने सारे यादें भी जुड़े हैं ना उस घर से, कि इतने साल बाद गई तो फिर वो फ्रेश हो गया। और इस बार तो मैं अपने बेटे को लेके गई हूँ, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए कि आफ्टर ऑल बुआ है, अपनी बुआ है, प्यार करती है हम लोग से, तो अच्छा लगता है। कोई बुलाने वाला, कोई याद करने वाला है, क्योंकि इसके बाद तो फिर और कोई नहीं रहेगा ना, कौन याद करेगा फिर हम लोग को। पापा मम्मी का जनरेशन ही लास्ट है, मतलब उनके जनरेशन बुआ लोग, चाचा चाची, बुआ, यही लोग लास्ट है, और कोई फिर हम लोग को बुलाएगा ही नहीं। तो यही सब, मतलब कभी कभी सोचती हूँ तो बहुत अजीब लगता है कि इनके बाद हमारा क्या। इसीलिए मैं और जाने का मन था मुझे, तो वहाँ इतना खाया है। और आजकल मैं 2 हफ्तों से यहाँ हूँ, तो बहुत खा रही हूँ, तो इसीलिए शरीर भी फूल रहा है, ब्लोटेड हो रहा है। मुंह तो आप देखे होंगे, पहले 1-2 वीडियोस चेक कीजिए, मुंह एकदम ऐसा हुआ था। अभी देखिए मुंह कितना फूला हुआ है। तो खाना जाएगा अच्छा तो दिखेगा ही। तो इसीलिए गर्म पानी मैं पी रही हूँ अपने आप को। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, शरीर ब्लोटेड भी हो जाता है, तो इसीलिए। और ये विद्या बालन का जो वीडियो था कि ब्लोटिंग से शरीर मतलब फैल रहा है, वो एक्चुअली फैट्स है नहीं, तो उस पर मैं गौर की, तो शायद मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये जो ड्रिंक है मैं कंटिन्यू करती हूँ और रेगुलरली पीती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मतलब इससे तो एक्चुअली ब्लोटिंग का भी कम होने का इफ़ेक्ट्स मतलब इस पानी से होता है। तो गर्म पानी पीने के बाद मुझे एज़ यूजुअल चाय और बिस्किट चाहिए। आई लव यू। नीचे जा भी। यस गो। तो सुबह सुबह ये निकला है ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने दीदी से मिलने, सो नीचे जा रहे हैं हम लोग। ये है मम्मी का सब्ज़ी वाला, फेवरेट सब्ज़ी वाला जो आते हैं, तो इनसे मम्मी घर के सामने ही आते हैं। जैसे वो मैं आपको बताई थी मछली वाले भैया आते हैं, तो ये है सब्ज़ी वाले भैया, तो ये आते हैं तो मम्मी सब्ज़ी लेती है। यहाँ टिम जा रहा है अपने दादुनी के पास, तो बिना शूज़ के, तो फिर मैं इसको मना करती, फिर हम लोग नीचे गए। और यहाँ देखिए टिम को लड़की सजाया गया है। ये उसके दीदी का फ्रॉक है, मतलब मेरी दीदी की जो बेटी है मितिन का फ्रॉक है, और ये हेयर क्लिप वगैरह सब कुछ लगाया गया है। तो आज हम लोग इसको लड़की बनाए हैं। बहुत ही क्यूट लग रहा था ये। 2 बहनें लग रही हैं, ये लोग गेम खेल रहे थे मोबाइल में, तो कभी ये ले रही है, कभी वो ले रहा है, पर ये बहुत क्यूट लग रहा था। मेरा मन था एक बार इसको लड़की सजाने का। मितिन भी इसका फ़ोटो खींच रही है। इनको दे फिंगर।
बहुत ये लोग कूदे बेड पे, बाप रे बाप, मुझे लग रहा था बेड टूट ही जाएगा, ये लोग कूद ही रहे थे। फिर ये जो एक एक्टिविटी बुक है, ये दोनों बैठ के एक्टिविटी बुक लेके खेल रहे थे अपना। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स हैं, तो ये मतलब लर्निंग एक्टिविटी है, आप इसके साथ बहुत कुछ सिखा सकते हैं बच्चों को। तो दोनों मिलके कट एंड पेस्ट कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। পিসটা কোথায়? এটা হয়নি। এটা হয়নি, अच्छा ठीक है। Wow! तो ये बहुत ही पुराना फ़ोटो है, जो एल्बम्स देख रही थी तो मुझे ये मिला, जहाँ मेरे भाई को भी लड़की सजाया गया था। देखिए वो मेरी दीदी है और ये, हाँ, ये साइड मेरे भाई है, तो दोनों को लड़की सजाया गया था। और वो देखिए बीच में इस फ़ोटो में मैं हूँ और वो मेरी ठम्मा अम्मा है, मतलब मेरे पापा के मम्मी। तो आज खाने में है राइस के साथ, अच्छा ये है नीम पत्ता भाजा, फिर है आम दाल, ये है आलू भाजा, दाल के साथ है नींबू, ये है माछेर झोल, दिस इज़ रुई माछ, और ये है पाँच तरकारी। ये भी खाने में बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है, इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। और उसके साथ में खट्टी दही है, बेले माछेर झुरी। तो ये एक्चुअली मछली का चोखा भी आप बोल सकते हो, ये मछली से बनाया जाता है। अभी थोड़ा सा बाकी है, ये हम लोग अभी खाएंगे दोपहर में। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में। ये बिल्कुल मछली जैसा तो दिख नहीं रहा है, पर आप देखेंगे छोटा छोटा कांटा है इसमें, ये मछली के मतलब उससे बनता है, मछली के फ्लैश से ही बनता है। मेरे हस्बैंड इसको मछली का चोखा बोलते हैं। आमिर चटनी। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। आज इतना तक ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।